हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू अर्न बाय साइना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना पीडीएफ किस तरीके से तैयार करना है। अगर आप अपने वीडियो में फेस नहीं दिखाते हैं तो इस तरीके का पीडीएफ आपको बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है किस किस ऐप की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस ऐप के बारे में हम जान लें। तो पहला रहेगा आपका इमेज सर्च मैन। जैसा कि आपको दिख रहा है इमेज सर्च मैन, ये रहा। तो इससे हम क्या करेंगे, इमेज जो अपनी वीडियो में हम ऐड करते हैं तो इसका ये काम है कि हम यहाँ से इमेज ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वही दिखा दूँगी और उसके बाद हम पिक्सल लैब से जो है ना काम करने वाले हैं। सारा का सारा काम हमारा कहाँ होगा, पिक्सल लैब पे होगा। ठीक है, और जिसका भी ज़रूरत पड़ने वाला है ना वो मैं आपको बता दूँगी। अगर क्वेश्चन के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे तो अच्छा है, अगर अदरवाइज़ आप बुक से जो है उसका फ़ोटो लेकर के स्कैन करके जो है आप बुक से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो वो तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी किस तरीके से मैं उस टाइप का पीडीएफ बनाती हूँ। तो आज मैं ये वाला पहले बता दूँ। तो चलिए हम जो है ना अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी ना मुझे एक लेना है, इमेज लेना है मुझे, तो सबसे पहले इमेज ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मोर को सर्च किया और यहाँ से मैं मोर का पीएनजी करके जो है ना फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगी। तो इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, मैं यही ले लेती हूँ। इसको हमें यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब बारी है, अब हम चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन की ओर, जहाँ से हमें अपना क्वेश्चन लेना है। तो मैं यहाँ पे जो है ना 2 क्वेश्चन लेके ऑलरेडी रखी हुई हूँ, गूगल नोट्स जो होता है हमारे फ़ोन में उसी में। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना क्वेश्चन ले लेती हूँ। इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे अब पिक्सल लैब में। अब यहाँ पिक्सल लैब का काम होगा। पिक्सल लैब को कैसे हम यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप वो बेशक मुझसे जो है ना कमेंट करके पूछ लेना, या फिर अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो वहाँ बताना ईजी होगा, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर व्हाट्सएप में, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ जाते हो तो वहाँ जो है ना मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, पहले मुझे सिलेक्ट करना है साइज़। ये जो 3 डॉट दिख रहा है ना आपको, ये 3 डॉट पे जाना है। यहाँ से आपको इमेज साइज पे और यहाँ कस्टम पे क्लिक करना है आपको। कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ना यूट्यूब थंबनेल दिख रहा होगा, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये जो है ना बिल्कुल सही रेशियो आ जाता है, 16:9 का ये आ जाएगा। यहाँ ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे जो है ना हमें अपने सारा जो है सारा का सारा काम हमें यहीं पे करना है। ठीक है, यहाँ एक बार हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से जो है ना हम उसी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कलर है, कलर मैं वाइट ही रखूँगी बैकग्राउंड का, क्योंकि वाइट अच्छा होता है। जो हम टेक्स्ट इस पर ऐड करेंगे तो वो साफ साफ दिखता है। ठीक है, तो ये वाइट बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर लेना, यहाँ ओके कर लेना। उसके बाद अब इसमें जो है ना हम कुछ शेप भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम ये ले लिए और इसको थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए इसको अपने अकॉर्डिंग जो है ना आप जितना चाहो वैसा सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इसमें जो है ना इसका मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं डार्क करूँगी, इसका जो आउटलाइन है ना ये थोड़ा डार्क करूँगी मैं। तो अब ये हो गया। इसका अगर मैं कलर चेंज करूँ तो चलिए ये मैं रख ली, ये कलर हो गया। और अब मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके जो है ना बिल्कुल फिक्स सेट कर लेती हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ ओके कर दी, अब ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे हेडिंग में ना चाहे अपने चैनल के अकॉर्डिंग लिख दूँ, जैसे मेरे चैनल का नाम है ट्राई स्टडी विद साइना, तो मैं चलिए यहाँ पे यही डाल देती हूँ। यहाँ से जो है ना आप अपने चैनल का नाम डाल सकते हैं, या फिर जो भी टॉपिक आप करवा रहे हैं ना, आप चाहो तो उस टॉपिक को भी ना आप वहाँ इस पर ऐड कर लो। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपना चैनल का ही नाम डाल देती हूँ, ट्राई स्टडी विद साइना। ठीक है, तो ये हो गया।
और अब जो है ना इसको अपने हिसाब से आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे इसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से साइज़ इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए, जितना रखना है ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख लेना। साइज़ हो गया यहाँ से। अब हम इसको क्या करेंगे, कलर अगर इसका चाहें तो कलर चेंज कर लें। तो जैसे रेड है, रेड पे कौन सा कलर ज़्यादा अब दिखेगा, तो मेरे ख्याल से येलो हम रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। हुआ ना, ये अच्छा दिखा ना। तो ये हो गया। और अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन होता है यहाँ पे, आपको जिस अकॉर्डिंग करना है आप कर लो। इसको बोल्ड में चाहूँगी कि मैं बोल्ड कर दूँ, तो हो गया बोल्ड भी, ठीक है। तो अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी, आप जो है ना अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते रहना, जैसा आपको पसंद हो, जिस तरीके का आप डिज़ाइन करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया मेरा काम। अब यहाँ क्या करना है, हमें टेक्स्ट ऐड करना है, अपने क्वेश्चन को ऐड करना है। यहाँ मैं वहाँ से कॉपी करके लाई थी ना, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ये आंसर को हम क्या करेंगे अभी, चलिए आंसर भी हम रहने ही देते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, नहीं तो हम आंसर जो है ना हटा देंगे अभी, ठीक है। क्योंकि हम खुद स्टूडेंट को जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम क्या है कि हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं ना। तो ये हो गया। अब इसको ओके कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ देखिए ये आ गया। अब क्या करना है, ये हो गया ना। अब इसको क्या करना है, इसमें भी आप साइज़ चाहो तो बड़ा छोटा कर लो, ठीक नॉर्मल लगता है, लेकिन जब हम इसको उधर कर ले जाएंगे ना, जब डाउनलोड कर लेंगे तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा दिखने लगता है, तो हमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, ठीक है। 30 पे मैं कहूँगी कि आप रख लीजिए, इतना सही रहेगा। अब इसको कर लेंगे ओके। अब इसमें क्या करना है, हमें इसको हम कलर कर सकते हैं। तो कलर का ऑप्शन मैं यहाँ पे क्या रखूँ, मैं चाह रही हूँ ना कि थोड़ा अट्रैक्टिव सा, क्योंकि ये आपको भी ऐसा ही करना है कि ऐसा आप मतलब यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे ना जो अट्रैक्टिव सा दिखे, ठीक है। तो जो अच्छा दिखे ऐसा कलर सेलेक्ट करना है। तो मैं क्वेश्चन कलर क्या कर देती हूँ, यहाँ ब्लू रखती हूँ क्वेश्चन, लेकिन ब्लू यहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रहा है, मतलब बोल्ड हो नहीं पा रहा ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से ये पर्पल कर देती हूँ, ठीक है। पर्पल जो है मैं क्वेश्चन का कलर रख देती हूँ, और आंसर का जो है जो ऑप्शन है, ऑप्शन को अब मैं रख देती हूँ पर्पल के साथ। कौन सा ज़्यादा सूट करता है, हाँ ये भी ठीक है। तो ये भी ठीक ही लग रहा है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से ये काम हो गया। और अब इसका जो है क्या करेंगे हम, इसको बोल्ड, तो ये बोल्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ अब इसका काम हो गया फिनिश। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे जो है, उसके बाद जब ये जो ऐसा सिलेक्ट होता है ना, तो अदर जो यहाँ स्पेस है ना, इस स्पेस पे अगर आप अपना टच करेंगी फिंगर ना, तो ये हट जाता है। तो अब जो है ना ये फिक्स हो गया। और ये आपका क्वेश्चन जो हिले ना, इसके लिए आपको अगर चाहें तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये इसको आप जाके यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये लॉक हो जाएगा फिर ये चीज़ें जो है ना आपका इधर उधर नहीं होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इमेज ऐड करना है। तो इमेज के लिए क्या करना है, ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है, प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रॉम गैलरी ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है। यहाँ से जो है आप डायरेक्ट गैलरी में जाएंगे। तो देखिए अभी अभी आपके सामने मैं ये पिकॉक का जो है इमेज ली थी ना, तो अब मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लूँगी, और ये जो ओके वाला है इस पर कर लेती हूँ इसे। फिर यहाँ जो है इसको देखिए इस तरीके से कॉर्नर से जो है ना इसको खींच के क्या करना है, छोटा सा कर लेना है हमें। तो मैं इसको छोटा कर ली, तो ये हो गया। इसको आप अपने हिसाब से जो है ना कहीं सेट कर लेना, सही से करना कि अच्छा दिखे, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर मैं यहाँ अगर कर देती हूँ तो देखिए अब ये हो गया ना। तो अब क्या है, ये मेरा मैं कहूँगी कि आज ज़्यादा मैं नहीं इस पर टाइम दे रही हूँ, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ कि इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, इमेज भी ऐड हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए क्या होगा, हमें ये जो ऑप्शन ऊपर वाला दिख रहा है ना, इस पर आप करेंगे तो सेव एज इमेज पे जो है ना आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो है
पीएनजी फॉर्म में आपको करना है। तो यहाँ से पीएनजी को आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से कस्टम पे जाएंगे, फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा कस्टम पे, तो अल्ट्रा पे आपको करना है, उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना है। ठीक है, तो ये जो है ना इमेज जो है हमारी गैलरी में जाके ये सेव हो चुका है। तो पहला जो इतना टाइम हमें लगा ना ये बनाने में, फिर अब दूसरा नेक्स्ट जो हम करेंगे ना वो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम फिर से जाएंगे, क्वेश्चन लेंगे, यहाँ गई, यहाँ से अपना जो क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट, तो ये रहा, यहाँ से इसको ऐसे कीजिए कॉपी, इसको कॉपी कीजिए, फिर यहाँ से कट हो जाइए, और यहाँ से कट हो गए हम। और अब हमको जाना है कहाँ, पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में गए तो देखिए ये चीज़ आ गया ना हमारा। तो अब हमें क्या करना है, हेडिंग जो है हमारी जो हम पहले रख लिए हैं वो हम रखे हुए हैं, इसको हमें चेंज नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज करना है और जो हमारी इमेज है उसको चेंज करना है। ठीक है, तो इमेज क्वेश्चन के लिए क्या करना है, इस पर आपको टैप करना है। जैसे अभी मैं इसको लॉक की हुई हूँ ना, तो इस वजह से ये नहीं, इस पर टच नहीं हो रहा। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये इसका लॉक को आप जब हटाएंगे यहाँ से, तो अब क्या होगा, अब जब मैं इस पर टच करूँगी तो ये हो गया ना। तो अब क्या करना है, इस पे जैसे ही हम टच कर लेंगे ना, इस पे हम टच किए, अब ये एडिट वाला ऑप्शन है, इस पे गए, इसको हम किए डिलीट, और यहाँ से फिर इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और आंसर को हमें यहाँ से हटा लेना है। इस तरीके से अब ये ओके कर लीजिए, और देखिए ये सेम हो गया ना, ना तो हमें क्वेश्चन का कलर अब चेंज करना पड़ा और ना ही हमें ऑप्शन का कलर चेंज करना हुआ। ठीक है, तो ये होता है, इससे ना मतलब इजी वे में बन जाता है। और क्या करना है, अब हमें इमेज को चेंज करना है। तो इमेज चेंज करने के लिए क्या करना है, इसको यहाँ से फिर से जो है हम कहाँ जाएंगे, इसको यहाँ से चाहो तो आप सीधे इसको डिलीट पहले कर दो, ये हो गया डिलीट, और प्लस वाले आइकन पे हम गए, फिर यहाँ से फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद फिर देखिए यहाँ मैं लोटस का जो है लेके रखी हुई हूँ, तो इस पर क्लिक की, यहाँ आ गई मैं डायरेक्ट। फिर इसको अपने अकॉर्डिंग साइज़ को इसका छोटा कर लेंगे और अपने क्वेश्चन में फिक्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ जो है ना, मैं आपको बताने के लिए इस तरीके से क्या अगर हम करते हैं तो पहले ही पता लग जाता है स्टूडेंट्स को कि क्या होने वाला है हमारा राइट आंसर, उसको इमेज को देख करके। तो हमें ऐसा नहीं करना है, मैं बस इमेज आपको डालने के लिए बताई हूँ, इमेज प्रॉपर वही इमेज डाल दी हूँ मैं। लेकिन आप अगर जैसे यहाँ पे पुष्प डालना है ना हमें, तो हमें बहुत सारा जहाँ पे फ्लावर वाला कुछ आएगा ना, तो हमें उस तरीके का इमेज यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो उसमें से सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे आपको उस टाइप का इमेज डालना है, पूरा सेम आपको नहीं डालना। अगर सेम आपको डालना है तो उसके लिए एक दूसरा तरीका होता है। जैसे कि कई क्वेश्चन में क्या होगा कि आप एग्जैक्ट जो होता है, जैसे बुक की फ़ोटो अगर आप डालते हो किसी क्वेश्चन में, तो हम तो सही बुक की फ़ोटो डालेंगे ना वहाँ पे कि हाँ ये वाली बुक को इन्होंने लिखा है। तो उसके लिए मैं आपका, तो ऐसा आपको नहीं करना। जो फर्स्ट टाइम मैं आपको मोर डाल के बताई हूँ, वहाँ पर हमें क्या करना है, उसमें भी क्या करना है हमें, जैसे पहला क्या था हमारा पक्षी वाला था ना, तो उसमें हम बहुत सारा जहाँ जो पक्षी होगा ना, हम उस वाली इमेज को वहाँ पे डाल देंगे, जिससे सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक है, मतलब डायरेक्ट समझ ना आ जाए कि हाँ राइट आंसर तो यही है, तो ऐसा नहीं करना हमें। ठीक है, अब इसको फिर से हमें क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के लिए ऑप्शन मैं आपको बताई हूँ, यहाँ जाना है, सेव एज इमेज पे करना है, फिर यहाँ से PNG सेलेक्ट करना है आपको, PNG सेलेक्ट, उसके बाद फिर यहाँ कस्टम पे गए, अल्ट्रा पे गए, फिर यहाँ पे इसको सेव टू गैलरी। ये हो गया हमारी इमेज में, इमेज जो है गैलरी में सेव हो गई। ठीक है, अब यहाँ का काम मेरा ख़त्म। अब मैं अगर आपको और भी ज़्यादा सारा का सारा क्वेश्चन अगर मैं आपको वहाँ इस तरीके से बना के दिखाती ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो मैं आपको दो क्वेश्चन बना के तरीका बताती हूँ, बाकी मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमारा जो है क्लास तैयार होने वाला है। तो अब मैं जाऊँगी गैलरी में गई, और जो इमेज मैं अभी बनाई हूँ ना, वो आपको देखिए यहाँ देखने को मिलेगा। इस पे आगे
तो ये देखो अभी जो मैं बनाई ना वो यहाँ आ गया मेरी गैलरी में, ये रहा, है ना। तो एक ये है और दूसरा ये, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे हमें इसको सिलेक्ट करना। तो जैसे मान लीजिए मैं ये इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट कर ली, तो 2 ही क्वेश्चन है ना यहाँ पे, लेकिन मैं और अपना जो क्लास तैयार की थी उसके लिए तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ से इस पर सारा सिलेक्ट करते जाऊँगी, इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब बहुत सारा इमेज हो गया ना। तो इन सारे का जो है ना मैं आपको अब किस ऐप से अब होगा आप आगे आपका काम, तो वो आप देख लो। एक ऐप है, इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, ये देखो डॉक स्कैनर ऐप है ना। अब सारा का सारा काम हमारा कहाँ पे होगा, ये जो डॉक स्कैनर है इसके अंदर सारा का सारा काम अब हमारा होने वाला है। तो इसको अब करना है हमको ओपन, ये हो गया ओपन। और अब ये जो यहाँ आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और गैलरी से हम उसको सिलेक्ट करके सारा का सारा ले आएंगे। तो क्या है, इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक करना है। तो अब हम डायरेक्ट गैलरी में पहुंच गए। तो जो 2 क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे बनाई हूँ इसको पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आएगा। और जो पहले से मैं अपनी क्लास रेडी की थी मैं उसमें जो है ना ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। ये मैं बस इसलिए क्यों, टाइम बचाने के लिए थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाती तो। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब हमें इस सभी को क्या करना है, उसमें ऐड कर लेना है। हो गया, ये हो गया। अब ये क्या करना है, 22 हो गया इसमें इमेज। अब यहाँ से जो है ना ये जाएगा, ये देखिए इस तरीके से ये सारा क्या है, ये सारा हमारा आ गया ना, ऐड हो गया ना यहाँ आके इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ओके पे मैं कर दूँगी। तो ये देखिए अब हमें इसको क्या करना है, रोटेट करना है। क्योंकि हमें इसको क्या करना है कि लॉन्ग क्लास के लिए हम बना रहे हैं ना ये, तो सभी को क्या करना है, रोटेट कर देना है। सभी पे क्लिक करते जाना है आपको और ये रोटेट होते जाएगा इस तरीके से। बाईस इमेज है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हो ही जाएगा। बस रोटेट करके सारा का सारा जब हमारा हो जाए तो ये क्या हो गया, हमारा क्लास, है ना। तो जैसे समझिए कि अब हम अपनी क्लास जो है लेने लगे हैं, स्टूडेंट्स के सामने हम पढ़ा रहे हैं उसे, ठीक है। तो एक्स रिकॉर्डर हमारा ऑन रहेगा, हम वहाँ से पेंसिल ले लेंगे और जब हम पढ़ाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते जब हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे, तो किस तरह ऐसे खींचना है हमें, ठीक है, ऐसे खींचना है, ऊपर से जो है ना नीचे को करना है। तो फिर जब हम इसको स्टूडेंट्स को पढ़ा लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट के लिए हम ऊपर से जो है ना नीचे की ओर खींचते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे ही। तो इस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को जो है ना पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। और ये जो साइड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो साइड वाला आपको दिख रहा है, तो ये सारा क्या होता है, हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। किसमें, ये
किसी मतलब एडिटर ऐप से जो है ना, आप जिससे भी आप एडिट करती हैं तो उससे आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये साइड वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा नहीं दिखता, सिर्फ जो है ना क्या होता है हमारी स्क्रीन पर हमारा यही दिख रहा होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको पसंद आया होगा। तो इस तरीके का क्या होता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव सा दिखता है। तो अगर हम फेस अपना नहीं दिखा रहे होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें मायने रखता है कि स्क्रीन पे हमें कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो इससे उसका जो है ना दिल लगता है और वो क्लास को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर लेना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो एक एजुकेशनल चैनल क्रिएट किए हैं या करने वाले हैं या फिर करना चाह रहे हैं, जो भी। तो उनको जो है ना इस चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि यहाँ बड़े ही ईजी वे में मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे ग्रुप से, मैंने जैसा कि आपको शुरू में भी कहा था कि मेरे ग्रुप में आप ऐड हो जाना, तो वहाँ मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ बताऊँगी और एक एक पॉइंट बताती जाऊँगी और आप अपना काम कर सकते हो ईजी तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, एक लाइक कर देना। ओके।